हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान अहमद। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई लर्निंग के साथ। हम सब ज़िंदगी में तरक्की तो करना चाहते हैं, लेकिन हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हम कहीं ज़िंदगी की दौड़ में पीछे तो नहीं जा रहे हैं। इस बात का हम कैसे पता करें? ये पता करने के लिए मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ लर्निंग्स हैं, वो आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे आसान तरीका है कि हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसको जानने का कि हम अपने आज को अपने कल से कंपेयर करके देखें और ये सोचें कि हमारा आज हमारे कल से ज़्यादा बेहतर है या नहीं। और हमारा आज से मतलब, क्या हम खुद अपने कल से ज़्यादा बेहतर हैं या नहीं, या फिर हम जो कल थे वही आज हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं जो क्वालिटीज़ हमारे पास पहले कल थी वो आज हमारे पास नहीं है, या उनमें हम डिग्रेड हो गए हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम दुनिया में हर चीज़ जो है वो अच्छी चाहते हैं, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, हमारा रहना सहना हो, कपड़े हों, घर हो, गाड़ी हो, जॉब हो, लोग हों। हम हर चीज़ जो बाहरी है वो अच्छा चाहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपना मोबाइल फ़ोन ले लें। आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है और हर एक ये चाहता है कि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ोन हो, लेटेस्ट मॉडल हो, सबसे अच्छी कंपनी का हो, उसमें लेटेस्ट फीचर्स हो। ये सबसे महंगा सबसे अच्छा फ़ोन आपकी मदद भी करता है, आपके कई काम आता है, और आपको इसको लेके चलना और लोगों को दिखाना और इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा भी लगता है। ये सब एग्जाम्पल हो गया अपनी बाहर की दुनिया। लेकिन क्या हम खुद अपने ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं या वक्त लगाते हैं कि हम खुद अपने कल से ज़्यादा बेहतर हो पाएँ? बहुत कम लोग हैं जो अपने ऊपर गौर करते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। हमारा आज का जो वर्जन है वो हमारे अपने कल के वर्जन से ज़्यादा बेहतर हो, ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। आज ये देखेंगे कि हम अपने कल से ज़्यादा बेहतर हैं या नहीं, इसको कैसे एसेस करें, इसको कैसे मापें। आज मैं आपको बहुत आसान से 4 पैरामीटर्स दूंगा जिनके ऊपर आपको अपने आप को एसेस करना है, आंकना है, ताकि आप ये समझ सकें आप अपने कल से ज़्यादा बेहतर हो पा रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, या आप कहीं स्टक हो गए हैं। इन 4 पैरामीटर्स में सबसे पहला है फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को महसूस करें, समझें कि आज मैं ज़्यादा खुश हूँ या कल मैं ज़्यादा खुश था, या कल मैं गमगीन था, परेशान था, और आज मैं ज़्यादा खुश हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो कल भी अपने आप को मायूस समझते थे और आज भी ज़िंदगी में मायूसी है और अपने आप को परेशान समझते हैं। कई लोग हैं जो कल खुश थे और आज वैसे ही खुश हैं, कुछ तब्दीली नहीं है। और कई लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं जितना वो कल खुश थे उससे कहीं ज़्यादा आज खुश हों। तो आपकी खुशी आपका पैमाना है, आप खुद एहसास कर सकते हैं कि मैं कल से ज़्यादा खुश हूँ या नहीं। दूसरा पैरामीटर है आप अपने बिहेवियर को देखें। आप इसको समझें कि आप अपने आप के साथ जो बिहेव करते हैं, आपका रवैया अपने साथ जो है, या अपने आसपास के लोगों के साथ है, घर परिवार के लोगों के साथ है, या जिनसे आप मिलते जुलते हैं काम में, बिजनेस में, उन लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो कैसा है? वो कल से ज़्यादा बेहतर है या आज आपका बिहेवियर ख़राब हो चुका है, कल ज़्यादा अच्छा था, या कोई चेंज नहीं। तीसरा पैरामीटर है आपका एटीट्यूड। आपका ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है उसको समझें। कल आप ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी को देखते थे और उसमें पॉजिटिविटी देखते थे, या आज आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं ज़िंदगी को लेके? कल आप ज़्यादा परेशान हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी, या आज आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है और उसका हल नहीं ढूंढ पाते? चौथा पैरामीटर है आपकी लर्निंग्स। आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को देखें कि वो कल से ज़्यादा हैं या कम हो गई हैं। कई लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो उनकी नॉलेज और उनकी स्किल्स बढ़ती जाती है। कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कुछ सीखा था वो दिन ब दिन वो भूलते जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को अपने कल और अपने आज को कंपेयर करें इन 4 पैरामीटर्स में। फिर आपको समझ में आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये 4 पैरामीटर्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। शुरुआत करूंगा मैं बॉटम टू टॉप से। सबसे पहले लर्निंग लेते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चा स्कूल जाता है उसका लर्निंग कर्व कैसा होता है, और वो ज़िंदगी में क्या क्या नई नई चीज़ें सीखता है। रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है और उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसकी स्किल्स बढ़ती हैं। हम ग्रेजुएट होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई से फारिग होते हैं
उसके बाद हमारी लर्निंग एक तरह से रुक जाती है। लोग कहते हैं कि जब आपकी लर्निंग रुकती है तब आपकी प्रोग्रेस भी रुक जाती है। अगर ज़िंदगी में आपको प्रोग्रेस करना है तो अपनी लर्निंग को कभी भी बंद नहीं करना है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपनी अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है। नॉलेज एंड स्किल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं। आप किसी भी तरह की नॉलेज और स्किल्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि उस नॉलेज को एक्वायर करें, उस स्किल्स को लें जो आपके मकसद के लिए फ़ायदेमंद है। हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसका एक टारगेट होता है, उसका गोल होता है। उस गोल तक पहुंचने के लिए उसको कई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वो अगर आपकी लर्निंग है, रोज़ बरोज़ आप उस लर्निंग को सीख रहे हैं, नॉलेज स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, तो आप अपने गोल तक जल्दी पहुँचेंगे। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें। आप अपनी लर्निंग पे फोकस रखिए और ऐसी लर्निंग जो आपको फ़ायदा दे उस पर फोकस रखिए। आप अपने आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। लर्निंग का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके एटीट्यूड पे। मैनेजमेंट स्टडीज़ में ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं कि जब इंसान को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती है, तो वो सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से देख भी नहीं पाता। सिचुएशन में कई तरह की चीज़ें होती हैं जो उसको देखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वो हर आदमी नहीं देख सकता क्योंकि हर आदमी के पास वो नॉलेज नहीं होती। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपका नज़रिया भी बढ़ेगा। तो लर्निंग पे फोकस करें और आपकी लर्निंग आपके एटीट्यूड पे असर करेगी। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका ज़िंदगी के लिए जो रवैया है, जो नज़रिया है, वो बढ़ेगा, वो बदलेगा और आप ज़िंदगी को कई एंगल से देख सकेंगे, सिचुएशन को कई एंगल से देख सकेंगे और आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकेंगे ज़िंदगी में। प्रॉब्लम्स में भी चैलेंजेस ढूंढेंगे, चैलेंजेस को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में बदलेंगे। आप प्रॉब्लम से परेशान नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स में आप ये देखेंगे कि मेरे लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। तीसरा पैरामीटर था बिहेवियर। कोई भी चीज़ एक लेवल पे नहीं रहती, या तो वो कम होती है या फिर वो ऊपर जाती है। ऊपर तभी जाएगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ अपने आप घटती जाएगी। बिहेवियर भी ऐसा ही है। बिहेवियर में आपको ये देखना है कि आप अपने खुद के लिए कैसा बर्ताव करते हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं। अपने खुद के साथ जो बर्ताव है उसमें आप ये देखें कि जो आपकी सलाहियतें हैं, जो काबिलियतें हैं आपकी और जो आपका टैलेंट है, आप उसके मुताबिक अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो आप अपने आप को समझें कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और उनके मुताबिक जो मैं अपना दिन गुजार रहा हूँ, अपना जो वक्त चीज़ों में लगा रहा हूँ, क्या मेरी सलाहियत के मुताबिक है या नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी सलाहियत के हिसाब से अपना दिन गुजार रहे हैं या नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, सलाहियतें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन आप अपना वक्त सिर्फ अपने आराम में लगा रहे हैं तो आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपने आप को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और उसके मुताबिक अपना कोई पर्पस डिफाइन करिए जो कि आपके लिए अच्छा हो, आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा हो। उसके आगे भी बहुत बड़े पैमाने पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पर्पस अपना डिफाइन करिए और उसके लिए अपना टाइम निकालिए, उसके लिए कुछ ना कुछ करिए। बिहेवियर का दूसरा पार्ट है दूसरे लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ जो बर्ताव है आपका वो। आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ कल अच्छा था या आज ज़्यादा अच्छा है या आज बुरा है। आपको समझ में आ जाएगा जब लोग आपसे मिलना चाहते हैं या आपको अवॉइड करते हैं। आपका बिहेवियर जो सबके साथ है वो कैसा है वो आप अपने आप समझ सकते हैं और अगर आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो ख़राब होता जाएगा। और सबसे लास्ट में आपकी फीलिंग्स। जब आपकी लर्निंग्स अच्छी होंगी, रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे जो आपके एटीट्यूड को असर करेंगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपका खुद के लिए बिहेवियर और दूसरों के लिए बिहेवियर अच्छा होता जाएगा, तो आप खुद ब खुद अपने लिए अच्छा महसूस करेंगे। और आपने अपने असेसमेंट में देखा ही होगा कि आप महसूस अच्छा कर रहे हैं दिन ब दिन या नहीं। लेकिन आप अगर इन 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, लर्निंग पे, एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, तो अपने आप आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी। इसलिए इन 4 पैरामीटर्स में पहले अपने आप को आंकिए, समझिए, एसेस करिए, अपना असेसमेंट करिए किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद इन पे काम करना शुरू करिए। जब आप अपना असेसमेंट कर लेंगे, अपने आप को देख लेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब आपके लिए ये आसान होगा
कि आप किन एरिया में काम करें, किन एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है, ये समझ में आ जाएगा। फिर आप उसके लिए काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी।